हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 द रेड ट्रैप कंप्लीट कर लिया था इन फ्लेमिंगो। नाउ इट्स टाइम ऑफ रीडिंग चैप्टर 5 इन फ्लेमिंगो इंडिगो। ठीक है, जो हमारा किसके द्वारा दिया गया है? इंडिगो चैप्टर इज गिवन बाय लुईस फिस्चर। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे फ्लेमिंगो में 2 चैप्टर्स हमारे प्रोज में आ रहे हैं, सेम इन पोइट्री 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड इन पोइट्री में हमने दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे। अब हमें फ्लेमिंगो यानी कि फ्लेमिंगो में जो हमारा प्रोज आ रहा है, एक तो चैप्टर था इंडिगो और सेकंड था द रेड ट्रैप। तो हमने रेड ट्रैप तो कंप्लीट कर लिया। नाउ इट्स लर्निंग ऑफ इंडिगो पढ़ेंगे आज, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इंडिगो जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 है प्रोज में फ्लेमिंगो। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में सारे चैप्टर में गांधी जी ने जो एफर्ट्स किए हैं उसके बारे में, गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया मूवमेंट था, गांधी जी ने कैसे सपोर्ट किया चंपारण के लोगों के लिए, ये इसमें देखना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। ये तो हमारे ऑथर्स नेम हो गए लुईस फिस्चर। ठीक है, तो पोइट्स और ऑथर्स नेम दोनों लेना जरूरी है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में, सेम इन दिस केस। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं आई एम टेलिंग अबाउट द इंसिडेंट 1917 की इंसिडेंट है कि गांधी जी ने ये बताया कि जो ऑथर है वो गांधी जी से 1917 की ये घटना है, वो उत्तर यानी कि सेंट्रल इंडिया के सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से मिलने गए थे। यानी कि जो इस चैप्टर के ऑथर हैं वो गांधी जी से सेवाग्राम आश्रम में मिलने गए थे। वहां पर उन्होंने बताया कि गांधी जी ने कैसे अंग्रेजों को जाने का आग्रह किया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों को कैसे वहां से जाने दिया, जो ब्रिटिश शासन चल रहा था कैसे वहां से उन लोगों ने अंग्रेजों को रवाना किया। तो ये गांधी जी के मूवमेंट्स हैं। तो चंपारण एक बिहार में है, जो हमारा चंपारण एक स्टेट बिहार स्टेट में है चंपारण। तो वहां के जो पीजेंट्स थे, नील क्रॉप्स हुआ करती थी वहां पर, इंडिगो की खेती हुआ करती थी। तो वो लोग शेयर क्रॉपर से यानी कि जो अपनी खेती थी, खेती किसानी बटाई पर करते थे। जो अंग्रेज लोग थे वो उनसे 3.20 और यानी 15% टैक्स लिया करते थे खेती का। ठीक है, और बटाई पे खेती करवाया करते थे। तो गांधी जी बता रहे हैं कि गांधी जी ने उसे ऑथर को बताया कि जब गांधी जी यानी कि एनुअल कन्वेंशन के लिए लखनऊ गए हुए थे, तो वहां पर यानी कि वार्षिक अधिवेशन के लिए जब लखनऊ गए हुए थे गांधी जी, थे उस सभा में, उस एसोसिएशन में, उस असेंबली में 2331 डेलीगेट्स यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे प्रतिनिधि थे, वो 2331 प्रतिनिधि उस असेंबली में इकट्ठे हुए। तो उस असेंबली में एक किसान भी वहां पर आया। जब किसान वहां पर आया, वो बिलोंग करता था चंपारण बिलोंग करता था वो। ठीक है, चंपारण का रहने वाला था वो। तो उसने गांधी जी को बताया अपना नाम कि राजेंद्र शुक्ला उसका नेम है और वो चंपारण से आया हुआ है। और उसने बताया अपनी प्रॉब्लम बताई कि गांधी जी मतलब उसने अपनी गांधी जी को समस्या बताई कि चंपारण में पुरानी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो हमारी इंडिगो की खेती होती है वो बटाई पर होती है, और बटाई के होने के बाद उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, उनसे टैक्स भी लिया जाता है। एक तो बटाई पे खेती करेंगे और 3.20 पार्ट ऑफ द क्रॉप्स, और यानी कि 15% टैक्स उन लोगों को पे करना पड़ता था जो पीजेंट से। तो उन्होंने, जिसने भी राजेंद्र शुक्ला, इसको भी किसी ने सलाह दी होगी कि इस बारे में ये जो बात करें वो गांधी जी इसकी प्रॉब्लम की सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए वो गांधी जी के पास आया। तो गांधी जी ने कहा ओके, फिर उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। यानी कि जो राजेंद्र शुक्ला था, जो किसान था, उसने गांधी जी से प्रोसीड की, रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि अभी तो उनके और भी ज़्यादा काफ़ी अपॉइंटमेंट्स फिक्स हैं भारत में, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में, तो अपॉइंटमेंट फिक्स है, उन्हें कहीं और भी जाना है। यानी कि अभी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उनका कानपुर में भी है और उसके बाद उनका कई अपॉइंटमेंट उनके भारत के कई और पार्ट्स में भी है। तो राजेंद्र शुक्ला जहाँ भी गांधी जी गए अपॉइंटमेंट्स के लिए, राजेंद्र शुक्ला महीने भर उनके साथ टहला। जहाँ भी गांधी जी कोई भी असेंबली के लिए, कोई भी प्रोग्राम के लिए, कोई भी प्रोसीडिंग के लिए गए, वहाँ पर राजेंद्र शुक्ला ऑल्सो वेंट हिम, उनके साथ गया। काफी महीने बीत जाने के बाद राजेंद्र शुक्ला ने उनसे रिक्वेस्ट की अब तो प्लीज मतलब कोई डेट फिक्स कर लीजिएगा और मेरे साथ चंपारण चलिए। तो गांधी जी ने उससे कहा कि अब उनका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कलकत्ता में है और तुम वहां पर आकर गांधी जी से मिलो, मैं तुम्हारे साथ वहीं से चलूंगा। उसने कहा ओके। काफी महीने बीत गए। जब गांधी जी कलकत्ता गए तब वो राजेंद्र शुक्ला गांधी जी के उस प्रोसीडिंग में, उस प्रोग्राम में यानी कि कलकत्ता पहुंचा। गांधी जी अपने प्रोग्राम कर रहे थे, मतलब प्रोसीडिंग में बिजी थे। इतनी देर जब तक गांधी जी असेंबली के अंदर थे तब तक जो राजेंद्र शुक्ला था उसने गांधी जी का वेट किया आने का। जब गांधी जी आ गए, गांधी जी उसकी लगन देखकर उसके साथ चंपारण चले गए। बाहर जाने के बाद जहाँ के जो प्रेसिडेंट थे चंपारण के, वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस से, राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो जो हमारा जो राजेंद्र शुक्ला जो पीजेंट था, वो उन्हें महात्मा गांधी जी को उनके घर ले गया, राजेंद्र प्रसाद के घर। उस टाइम राजेंद्र प्रसाद अपने घर पर नहीं थे। उनके जो राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे वो निकल के आए और उन्होंने भी ऐसे ही समझा जैसे राजेंद्र शुक्ला पीजेंट है, एज अ पीजेंट उन्होंने गांधी जी को भी समझा। गांधी जी को बहुत तेज प्यास लग रही थी गांधी जी ने पानी के लिए, तो गांधी जी को कुएं में से बाल्टी टच करने की भी अनुमति नहीं थी। ही हैड नो परमिशन टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है, इवन टच द बकेट ऑल्सो।
बिकॉज एज बिफोर इट वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ अनटचेबल्स, यानी कि अनटचेबल्स की ट्रेडिशन थी कि वहाँ पे जो अनटचेबल्स होते थे उनको कुछ भी छूने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने सोचा जैसे राजेंद्र शुक्ला है सेम इसी प्रकार ये भी होगा, तो उन्हें ज़्यादा इज्जत नहीं दी। गांधी जी वहाँ से वापस आ गए और आने के बाद वो गए एक मुजफ्फरनगर में उन्हें काफ़ी सारी कलेक्ट जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी कलेक्ट करनी थी। तो मुजफ्फरनगर में एक आर्ट्स कॉलेज है, ठीक है, आर्ट ऑफ कॉलेज था, कॉलेज ऑफ आर्ट। तो वहाँ पर एक कृपलानी थे जो टीचर थे। कौन थे? कृपलानी जो थे वो प्रोफेसर थे, जेवी कृपलानी, ठीक है, जिनसे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। कौन? गांधी जी मिले रखे थे। तो गांधी जी ने उनको एक तार भेजा और ये ट्रेन 15 अप्रैल 1917 की, बहुत आंधी की रात थी, काफ़ी ठंड थी। कृपलानी और स्टेशन पर उनके जो विद्यार्थी थे वो सभी लोग गांधी जी का वेट कर रहे थे। गांधी जी और राजेंद्र शुक्ला वहाँ पर पहुँचे और कृपलानी उन्हें अपने घर ले गए। गांधी जी ने वहाँ पर एक ऑर्डर इशू कराया कि मेरे जैसे जो भी लोग शेल्टर मांगेंगे, जो भी लोग आएंगे, तो उन्हें वहाँ पर रुकने दिया जाए, ठीक है, इट्स ओके। देन व्हाट हैपन नेक्स्ट टाइम, अब गांधी जी को और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो वहाँ से पता लगा बहुत सारे जो वकील से वो भी आ गए, जितने भी पीजेंट्स से वो वापस आ गए। पीजेंट्स से बताया, गांधी जी के पास सब लोग गैदर हो गए और पीजेंट्स से बताया कि जब हम कर नहीं देते हैं, यानी कि टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो हमें मुकदमा करना पड़ता है, ठीक है। तो मुकदमा करने के लिए जो हमारे लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो उन्होंने अपनी फीस भी बताई। जब फीस बताई तो हियरिंग द फीस ऑफ लॉयर्स और एडवोकेट्स, यानी कि जब वकीलों की फीस सुनकर गांधी जी सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा फीस तो बहुत सारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि आज से सभी लोग कचहरी जाना बंद कर दें, क्योंकि कचहरी से जाने से कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। देयर इज नो प्रॉफिट एनी बाय गोइंग कचहरी और कोर्ट्स, ठीक है। अब पीसेंट्स जो थे वो बड़े वो हो गए कि मतलब हमारा तो मुनाफा कम हो गया। देन जो पीसेंट्स सॉरी लॉयर्स जो थे उन्होंने कहा कि हमारा तो मुनाफा कम हो गया, है ना। उसके बाद जितने भी पीसेंट्स हैं वो गांधी जी के साथ हो गए, सपोर्ट में हो गए। फिर गांधी जी मिले जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के एसोसिएशन के जो पीसेंट्स के लीडर थे, उनसे जाकर मिले, सचिव से, सेक्रेटरी से मिले और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, लेकिन उसने भी उनकी बात को इग्नोर कर दी, कोई प्रॉब्लम का हल नहीं निकला। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने जब काफ़ी सारे मूवमेंट या फिर ऐसा लगने लगा कि गांधी जी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान है, तो गांधी जी के पास सम्मान आया और कहा कि तुम वापस लौट जाओ। गांधी जी बोले मैं तो वापस लौटने वाला नहीं हूँ, मैं तो इस चीज़ का उल्लंघन करूंगा, मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं यहाँ पर पीसेंट्स की हेल्प करूंगा। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज देयर, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जैसा वो कर रहे हैं उनका मनमानी उन्हें कर नहीं मिल पाएगा, टैक्स नहीं मिल पाएगा, पैसे नहीं मिल पाएंगे, इनका तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, गांधी जी को तो वापस उनके यहाँ भेज दिया जाएगा। और जब गांधी जी जिससे भी इन्फॉर्मेशन लेने जाते थे, गांधी जी कई जगह गए, वेंट टू मैनी प्लेसेस टू टेक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काफ़ी जगह गए। वहाँ पर लोग कहते थे कि हम स्ट्रेंजर को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। फिर गांधी जी ने कहा कि मैं तो स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तो अजनबी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे इनका हेल्प करने के लिए आया हूँ। और ऐसा जब वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि हाँ ये कोई पावरफुल इंसान है और उनके विरोध में कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। अब तक कोई भी ऐसा नहीं था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में कोई एक्शन ले रहा हो, बट अब जो गांधी जी आ गए वो उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने लग गए, शुरू कर दिया उन्होंने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, जज से एक सम्मन इशू करवाया और गांधी जी को कहा, एक गाड़ी आई गांधी जी को लेने के लिए और बोले कि चलो, उन्हें जज ने बुलाया, गांधी जी नहीं गए। लेकिन गांधी जी ने कलेक्शन जो गांधी जी का गैदरिंग थी उनको इकट्ठा किया और पीसेंट्स को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे मेरे पास लेटर आया हुआ है और मुझे बुलाया गया है। पहले तो पीसेंट्स और जो लॉयर्स थे वो वापस चले गए, वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में उन लोगों ने जब एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा एक आदमी जो हमारे प्रॉफिट के लिए हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए जेल जाने के लिए तैयार है, ठीक है, और हम उन्हें छोड़कर वापस घर चले जाएं तो ये तो हमारे लिए बहुत गलत बात होगी, हमें तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। मतलब वो हमारी वजह से जेल जा रहे हैं, जबकि कर हम देते हैं, टैक्स हमें देना पड़ रहा है, हमारी वजह से वो जेल जाना, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, हमें उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सारे लोग जो थे, जितने भी पीसेंट्स से, लॉयर्स से, सब गांधी जी के पास गए और बोले, उन्होंने एक क्या करा, एक पेयर ऑफ पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोले जब पुलिस वापस लौट लेने आएगी, हमें गिरफ्तार करने आएगी, तो सारे लोग कहेंगे कि हमें भी गिरफ्तार करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल गांधी जी की नहीं है, ये प्रॉब्लम तो हमारी है। दिस प्रॉब्लम नॉट बिलोंग्स टू गांधी जी, दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू अस। जब पुलिस जैसा सुनकर जब जज को ये सारी बातें पता लगी तो उन्होंने क्या करा, ये मुकदमा खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया और उन्होंने क्या करा, फिर गांधी जी रिलीज हो गए, गांधी जी को मुफ्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी फिर उनके जो लीडर थे उनके पास गए, गांधी जी ने अपनी बात कही, उन्हें लगने लगा कि अब ये पावरफुल इंसान है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके साथ मेजोरिटी है ना। और पता ही है कि इन इंडिया मेजोरिटी विंस, तो जब यहाँ पर मेजोरिटी है, हमारी माइनॉरिटी हो गई, सब लोग एक हो गए हैं, है ना। तो फिर उन्होंने क्या करा, गांधी जी को कहा, उन्हें लगा कि गांधी जी तो जितना भी कर हमने ले चुके हैं सारा लौटाने के लिए कहेंगे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी ने कहा कि 0.5% जो कर आपने लिया है इन लोगों का, उसको लौटा दिया जाए, 25% कर लौटा दिया जाए। देन जो उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा, हमारा जो कंपेंसेशन है, जो हमारा कंप्रोमाइज़ है, बहुत अच्छा है, ये फैसला जो है, डिसीजन है, काफ़ी अच्छा है गांधी जी का। तो उन्होंने वो एग्री हो गए और उन्होंने जो पीजेंट्स थे उनका जो कर था, यानी कि हाफ कर, 25% ऑफ कर उनका वापस कर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर गांधी जी ने काफ़ी सारे, जैसे कि जो महिलाएं थी, गंदी साड़ियों पर वर्क किया कि कैसे गंदे पहने हुए हैं, पास में जो गड्ढे थे उसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी,
उस पर भी उन्होंने वर्क किया। तो गांधी जी ने बहुत सारे वर्क किए, है ना। इस मूवमेंट्स के दौरान गांधी जी ने काफ़ी सारी हेल्प की लोगों की, काफ़ी एफर्ट से उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की। तो इस प्रकार ये सीखा, इसमें चैप्टर में देखा गया है कि गांधी जी ने कैसे चंपारण के लोग जो बटाई पर खेती करते थे, बटाई नील की खेती, किसकी खेती होती है, नील की, नील को बोलते हैं इंग्लिश में इंडिगो, इंडिगो की जो क्रॉप करते थे वो शेयर क्रॉपर से, पुरानी परंपरा थी वहां पर बटाई पर खेती करने की। तो गांधी जी ने उसको कैसे फिनिश किया, कैसे उन लोगों को टैक्स फ्री करवा दिया, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने सीखा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और जो उसके अगेन आई एम सेइंग कि जो उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम करेंगे बाद में, पहले ही चैप्टर आई थिंक कि सारा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना, ठीक है, ओके।